हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में हमने सीखा था कली वाले कुर्ते की कटिंग करना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेकेट लगाना। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने फ्रंट पार्ट को ले लेंगे जिसमें हमें प्लेकेट लगाना है। बैक पार्ट को हटा देंगे यहाँ से। प्लेकेट को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये हमारा 1.25 इंच चौड़ाई का है और लंबाई में हमने इसे फ़िलहाल तो 16 इंच रखा हुआ है, लेकिन हम लगाएंगे 14 इंच का। तो काट कर हम इसे हटा देंगे। नीचे से इसकी कटिंग भी हमने कर दी है, इसमें पेस्टिंग पेपर लगा के रेडी कर दिया है। ये दूसरी पट्टी है, सेम उतनी ही चौड़ी और लंबी हमने ली है जिसमें बटन लगाया जाएगा। तो ये दो पट्टियाँ इस तरीके से रेडी कर ली हैं। फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर में और मार्किंग करेंगे। शोल्डर से हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। राउंड नेक की जो कटिंग की है वहाँ से 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 9.5 इंच तक हम अपने इस प्लेकेट को ओपन करेंगे। बाकी जो हमारा हिस्सा है वो पैक रहेगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए उमूमन लोग बताते हैं कि थोड़ा सा फोल्ड करके कटिंग करना, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। इसकी कटिंग बिल्कुल नए तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से ओपन कर लीजिए, प्लेकेट को बिल्कुल सेंटर में रखिए और इसके किनारे किनारे मार्किंग कर दीजिए। ये मार्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हमारा प्लेकेट बिल्कुल सेंटर में आएगा इस तरह लगाने से। यानी जो ये मार्किंग हो रही है सेम यहीं से हमारे प्लेकेट की सिलाई लगेगी। फोल्ड कर दिया। अब देखिए इसमें जो हमारा ये बीच का हिस्सा है इसके किनारे किनारे हमने मार्किंग की है। मार्किंग से एक सूत अंदर की तरफ रखकर दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन कटिंग बिल्कुल सेंटर से करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर से हम 9.5 इंच तक इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। राइट हैंड पर हमारे बटन पट्टी लगेगी और जो हमारा लेफ़्ट हैंड है इधर पॉकेट लगेगी और इसी लेफ़्ट हैंड पर हमारी पेस्टिंग पेपर वाली पट्टी लगाई जाएगी। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। देखिए प्लेकेट के पट्टी को इस तरह रखेंगे। ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड से हम नहीं लगाएंगे, इसे लगाएंगे रॉन्ग साइड से। तो इस कपड़े को इस तरह से पलट दिया, नीचे से हम लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से चेक करते हुए ऊपर तक लाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी जिस पट्टी में हमने पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया है वो पट्टी है, यानी जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो इस पट्टी को हम पहले लगाएंगे, पेस्टिंग पेपर की पट्टी बाद में लगाई जाएगी। याद रखिएगा सिलाई बिल्कुल वहीं से लगाइएगा जो मार्किंग की गई है उसके एक सूत अंदर से, बाहर से बिल्कुल भी नहीं। एक सूत अंदर से सिलाई लगाई जाएगी। तो इस तरह से सिलाई सफाई से लगा देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यू भी बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ये देखिए पट्टी में सिलाई लग गई है। इसे इस तरह से फोल्ड किया जाएगा, लेकिन फोल्ड करने से पहले यहाँ पर तिरछा एक कट लगाएंगे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। कट लगा दिया, इसे पलट देंगे और इस पट्टी को फोल्ड करके जो सिलाई है सेम उसी सिलाई पर रख कर ऊपर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से लगनी चाहिए। इस तरह बराबर से फोल्ड करेंगे और सिलाई पर ही रखते हुए सिलाई लगाएंगे। बराबर से फोल्ड करेंगे, सिलाई पर बिल्कुल बराबर से रखेंगे। हाँ, खींच कर बिल्कुल भी ना रखिएगा और इस पर सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई जहाँ तक लगी है वहीं तक ये दूसरी सिलाई भी लगाई जाएगी। जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे काट कर हटा देंगे।
आप देख सकते हैं कि कितने बराबर से और फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गई है। फिर से हम रॉन्ग साइड पर अपनी पेस्टिंग वाली जो हमने पट्टी तैयार की थी इसे रखकर सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले पर सिलाई लगाई है। यानी जो मार्किंग है, मार्किंग के पास से एक सूत अंदर से इस तरह बराबर से रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। रॉन्ग साइड से सिलाई की जाएगी, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसकी भी सिलाई वहीं तक की जाएगी जहाँ तक हमने पहली वाली पट्टी की सिलाई की है, वहीं तक इसकी भी सिलाई करेंगे। ये देखिए, अब इसे घुमाएंगे और जो हमने सिलाई लगाई है इधर साइड भी तिरछा एक कट लगाएंगे सिलाई तक। बहुत ही सफाई और एहतियात से ये कट लगाइएगा। ये कट लग गया, फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से रखकर इसे बिल्कुल बराबर करते हुए एक दूसरे पर सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पट्टियाँ सब सीधी होनी चाहिए, कोई भी मुड़ी हुई ना हो और एक दूसरे पर बिल्कुल बराबर सेट हो जाएं। ऊपर नेक जो हमारा राउंड नेक कटा हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे कि वो बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो जाए। पट्टियाँ दोनों बराबर से सेट कर देंगे। सिलाई पर बिल्कुल पट्टी आकर फोल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर अब सिलाई लगाई जाएगी। इसके लिए मार्किंग कर सकते हैं और अगर बगैर मार्किंग के सीधी सिलाई लगा सकते हैं तो आसानी से लगा दें। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाकर एक टाँके की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से हमारी दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं और अंदर से पैक हो जाती हैं। अब हम बाकी जो हमारी पट्टी है इसे बराबर से फोल्ड करेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, आयरन से ये पहले ही सेट है तो इस तरह से बस फोल्ड करके इसे सेट करना है। हाँ, ख्याल कीजिएगा कि इसका जो किनारा है यानी सेंटर का सिरा वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके सेट कीजिए कि सेंटर में आकर वो सेट हो जाए और आप सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई बिल्कुल किनारे से लगनी चाहिए, बहुत ही सफाई से और बिल्कुल किनारे से। आप ख्याल कीजिएगा, यहाँ पर दोनों पट्टियों को हम बिल्कुल बराबर में रखेंगे और एकदम सीधा करते हुए दोनों पट्टियों पर बराबर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक लगा देंगे। अब इसके बाद जो बटन वाली पट्टी है उसे हटा देंगे और जो हमारी पेस्टिंग पट्टी है सिर्फ इस पर अब सिलाई लगेगी। तो इस तरह से इसे किनारे कर दीजिए और फिर बाकी पर किनारे से इस पर सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये प्लेकेट बनकर रेडी हो गई। फिनिशिंग आप देख सकते हैं और इसका लुक कितना प्यारा आया हुआ है। ना कहीं कोई झोल है और ना ही पट्टी इधर उधर हुई है, बिल्कुल सेंटर में ये प्लेकेट लगी हुई है। आप अंदर की तरफ चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर में इसके स्टिच हुई है। बैक साइड में आप देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई हुई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना व्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।